नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग के मोस्ट रिपीटेड जो MCQs हैं वो करने वाले हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, जिसमें मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, the child with acute glomerulonephritis is under treatment in a ward। कि एक बच्चा है जिसको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और वो जो अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है इन द वार्ड। द नर्स शुड लुक फॉर फॉलोइंग एज एन इंडिकेटर फॉर एक्यूट रीनल फेलियर। तो यहाँ पे एक नर्स को ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है, ऐसा कौन सा इंडिकेटर देखना है जो इंडिकेट करेगा फॉर द एक्यूट रीनल फेलियर इन द चाइल्ड। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे, ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन बी पॉलीयूरिया, हेमेचूरिया या फिर ओलिगोयूरिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट। बच्चे में ओलिगोयूरिया जो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसमें क्या है, इन्फेक्शन हो गया है बच्चे को नेफ्रॉन्स का। दैट मीन्स कि बच्चे की जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो इंडिकेट करती है कि बच्चे में acute renal failure हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर 2-year-old who has nephrotic syndrome। कि एक नर्स जो है वो प्लानिंग केयर कर रही है 2 साल के बच्चे में जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है एंड इन रिमिशन। तो वो रिमिशन फेज पे है, मतलब उसका जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो रिकवरी स्टेट में है। देन What type of diet would the nurse plan to feed the child? तो यहाँ पे जो एक नर्स है वो किस टाइप का जो डाइट प्लान है वो बच्चे के लिए प्लान करेगी। तो ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए हाई प्रोटीन लो कैलोरिक, हाई कैलोरी लो प्रोटीन, लो सोडियम लो फैट, रेगुलर डाइट नो एडेड शुगर। तो यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। दैट आर द proteinuria, hypertension and third one is edema। कि जो 3 जो सिम्टम है ये वाले वो इंक्लूड होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में। तो यहाँ पे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला बच्चा है वो रिमिशन में है, रिकवरी फेज में है, मींस उसको प्रोटीन यूरिया पहले तो था बट वो अब प्रेजेंट नहीं है उसके यूरिन में, अब एब्सेंस है, मींस रिकवरी फेज उसका स्टार्ट है। तो यहाँ पे जो नर्स है वो किस टाइप का डाइट प्लान देने वाली है बच्चे को। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज द ऑप्शन डी, रेगुलर डाइट नो एडेड शुगर। कि उसको रेगुलर डाइट देना है, कोई एडेड शुगर नहीं देना। वहां पे उसको हाई प्रोटीन देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी रिकवरी स्टेट पे है, मींस उसका जो प्रोटीन जो यूरिन के थ्रू आउट हो रहा था वो अभी स्टॉप हो गया है, रुक गया है, अब वो नहीं जा रहा उसकी यूरिन के थ्रू प्रोटीन जो है बाहर। तो उसको हाई प्रोटीन जो है देने की जरूरत नहीं है। तो बात करें अगर हाई कैलोरी और लो प्रोटीन की, तो उसको जो हाई कैलोरिक फूड हम लोग नहीं दे सकते हैं बिकॉज उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, मेटाबॉलिक रेट है वो ऑलरेडी ही अल्टर हो चुका है, तो इसकी वजह से हम उसको हाई कैलोरिक फूड भी नहीं दे सकते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, लो सोडियम लो फैट, लो सोडियम और लो फैट हम उस कंडीशन में देते हैं बच्चे को जब बच्चे के यूरिन में प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हम बच्चे को लो सोडियम और लो फैट वाली डाइट देते हैं। तो ए बी सी जो ऑप्शन है ये ऑप्शन जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो रिमिशन स्टेट में पेशेंट है उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट, मींस बच्चे को हमने रेगुलर डाइट देनी है, नो एडेड शुगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ट्राइसोमी 13 इज आइडेंटिफाइड एज। जो ट्राइसोमी 13 है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कौन से उसमें फीचर्स होंगे अगर बच्चे में ट्राइसोमी 13 है। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए इज
एडवार्ड सिंड्रोम्स, ऑप्शन बी पटायो सिंड्रोम्स, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ट्राइसोमी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजिंग पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस इन अ न्यूबॉर्न इज, कि बच्चा है उसको अगर पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस की कंडीशन है तो उस वाली डिजीज कंडीशन में हम कौन सा जो ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चे को न्यूबॉर्न को देते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए पैरासीटामोल, आइब्रोफिन, मेफेनमिक एसिड, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन बी, जो ब्रूफिन मेडिसिन है, हम पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस का जो बच्चा होता है उसको हम आइब्रूफिन जो मेडिसिन है वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग द मेडिकेशन डोजेस फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग मेथड है मेडिसिन का बच्चों में वो कौन सा है। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी नोमोग्राम, ऑप्शन डी वेट एंड हाइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन ए। जब फिजिशियन जो है वो बच्चे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वो अकॉर्डिंग टू वेट ही उसको जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, टेम्पर टेंट्रम इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ डैश ग्रुप। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो टेम्पर टेंट्रम है वो नॉर्मल बिहेवियर माना जाता है कौन से एज ग्रुप का। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इन्फेंसी, टॉडलर, प्री स्कूलर एज या फिर स्कूल एज। तो यहाँ पे बताना है कि कौन से एज ग्रुप का जो बच्चा है वो टेम्पर टेंट्रम जो बिहेवियर है उसके लिए नॉर्मल माना जाता है। तो ऑप्शन जो बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। जो टॉडलर है 1 to 3 ईयर का बच्चा जो है उसे हम टॉडलर कहते हैं। तो टॉडलर जो होते हैं उनमें जो मोस्टली टेम्पर टेंट्रम का बिहेवियर जो है वो देखने को हम लोगों को मिलता है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं इस एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा इज, कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओनली एक ही इम्यूनोग्लोबिन की क्लास है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो जहाँ पे ऑप्शंस है IgG या फिर IgM, IgA, IgD। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन ए IgG। यहाँ पे आप एक ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, जो ओनली एक ही यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है दैट इज अ IgG, मतलब प्लेसेंटा जी। आप प्लेसेंटा जी से इसको याद कर सकते हो, प्लेसेंटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, कि जो हमारी बॉडी है ह्यूमन बॉडी है उसमें मोस्ट अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलता है। द ऑप्शंस आर IgG, IgA, IgM या फिर IgD। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डायपर रैशेस मोस्ट कॉमनली आर कॉज्ड बाय, जो बच्चों में जो बच्चे होते हैं वो जब डायपर पहनते हैं तो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उनका कॉमनली कॉज क्या है, कारण क्या है कि बच्चों में जब डायपर उनको डाला जाता है तो वहां पे रैशेस क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्टेप्टोकोकाई, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, जो बच्चों में डायपर पहनने से रैशेस को कॉज करता है।